चलें जी, हमारे लेक्चर का टाइम जो है स्टार्ट हो रहा है। सेकंड लास्ट लेक्चर है आपके सेमेस्टर का, होपफुली, या फिर हम जब फेस टू फेस मिलेंगे इंशाल्लाह तो तब हमारे कुछ लेक्चर होंगे। लेकिन ये जो है इस ब्रेक से पहले सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसको स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन जो आज हम फॉलो करेंगे उसमें हम देखेंगे डीसी बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स किसको कहते हैं, डीसी बाइस कैसे करते हैं। फिर जैसे हमने पीएन जंक्शन की एक लोड लाइन एनालिसिस किया था, इस तरह हम ट्रांजिस्टर के लिए लोड लाइन एनालिसिस करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं, ठीक है। और इन मेथड्स में से हम एक को आज स्टडी करेंगे जिसको हम फिक्स्ड बाइस या बेस बाइस कहते हैं, बेस बाइस मेथड। फिर उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डीसी बाइसिंग है, उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसी रिस्पांस क्या होता है सिस्टम का और डीसी रिस्पांस, उस पर क्या फर्क पड़ता है। इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन होती क्या है। तो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को रेज करते हैं और उस वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को जब हम रेज करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है रेज हो रही हो, साथ साथ आपका क्या हो कोई पार्ट ऑफ सिग्नल जो है क्लिप हो रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ रेज होनी चाहिए, ना कि आप उसकी जो है ना शेप को चेंज कर रहे हो, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम अपने वीक सिग्नल की स्ट्रेंथ को रेज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स जनरल शेप इज नोन एज फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। अब कुछ कंडीशंस हैं इस फेथफुल एम्प्लीफिकेशन की। वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर जीरो सिग्नल होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर जीरो सिग्नल क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि दूसरी कंडीशन क्या है कि मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज होनी चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे। अगर हम देखें जब हम ट्रांजिस्टर को बाइस कर रहे हो तो हमारे पास जो मिनिमम लेवल ऑफ बेस एमिटर वोल्टेज है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है जी। फिर हम देखेंगे कि तीसरी कंडीशन जो है फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए वो क्या है कि मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होनी चाहिए एट एनी इंस्टेंट, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास एक कंपैरिजन है, जनरल कंपैरिजन फेथफुल और अनफेथफुल इसका एम्प्लीफिकेशन का, ठीक है जी। अब अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनपुट एसी सिग्नल आया है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सिग्नल साइनोसाइडल सिग्नल का क्या हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड जो है पीक वोल्टेज वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नेगेटिव हाफ जो है आपका बिल्कुल फ्लिप हो गया। अब हमने क्या करना है कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन करनी है ताकि हम ट्रांजिस्टर की प्रॉपर बाइसिंग की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनप्रॉपर बाइसिंग है, इस वजह से आपकी अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन हो रही है और आपका नेगेटिव पार्ट क्लिप हो गया। जबकि आप फेथफुल एम्प्लीफिकेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या हुआ है, एक साइनोसाइडल सिग्नल इनपुट आपने दिया है, ठीक है जी। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे रेफरेंस लेवल चेंज हुआ है, रेफरेंस लेवल चेंज हुआ है तो आपके जो है एसी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गई है और आपकी कोई साइड भी क्लिप नहीं हुई है। तो फेथफुल और अनफेथफुल जो एम्प्लीफिकेशन है उसमें ये डिफरेंस है। और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहले हमने देखना है प्रॉपर जीरो सिग्नल क्या होता है। अब प्रॉपर जीरो सिग्नल क्या होता है? जीरो सिग्नल हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास एक एसी सिग्नल जो है उसका जो रेफरेंस लेवल है वो जीरो सिग्नल है, ठीक है। एसी जो हमारे पास है ये एक हमारे पास रेफरेंस लेवल है, ये जीरो सिग्नल है। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जब हमारे पास इनपुट पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे वो पिक्चर ऐड नहीं हुई, अगर मैं इस पार्ट को क्लिक कर दूं, इधर यहाँ पे इनपुट कोई भी सिग्नल ना दूं, यहाँ पे
फेथफुल एम्पलीफिकेशन वाले पार्ट में देखें, यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट को क्लिक कर दूं, यहाँ पे कोई साइनोसाइडल सिग्नल इनपुट ना करूं, ठीक है जी, तब भी जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसको हम जीरो सिग्नल कहेंगे। तब भी इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा आउटपुट पे आईसी जो फ्लो कर रहा होगा हम उसको क्या कहते हैं, जीरो सिग्नल कहते हैं। अब उस जीरो सिग्नल को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कलेक्टर करंट जो है ना उससे ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए। अब आपके पास ये देखें, यहाँ पे ये है अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन जो फिगर नंबर 2 में नजर आ रही है। इसमें क्या है, आपके पास ये जो है आउटपुट सिग्नल, उसमें आप पीक वैल्यू देखें 1.5 पे है, ठीक है जी, जबकि आपका जीरो सिग्नल का लेवल जो है वो 0.5 पे है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास फेथफुल एम्पलीफिकेशन के केस में आपके पास 1 मिली एम्पेयर पे आपका जीरो सिग्नल लेवल है, ठीक है जी, जबकि आप पीक वैल्यू भी देखें 2 - 1 कितना हो गया, ये 1 मिली एम्पेयर, जबकि यहाँ 1.5 - 1 यहाँ 1 मिली एम्पेयर है, लेकिन आपका जो जीरो सिग्नल लेवल है, जीरो सिग्नल है वो 0.5 मिली एम्पेयर का है। तो होना ये चाहिए था कि इसको 1 के इक्वल ही होना चाहिए था इस सिग्नल को, तब ये पार्ट क्लिप ना होता, ठीक है। अब ये हमारे पास क्योंकि 0.5 पे आ गया है, ये इस पीक के इक्वल नहीं है, पीक आईसी के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से आपका कुछ पार्ट जो है वो क्लिप हो जाता है, जिससे हमारे पास अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन हो रही है, ठीक है। अब फेथफुल एम्पलीफिकेशन में देखें आपकी जो पीक वैल्यू है वो 1 मिली एम्पेयर है जीरो सिग्नल के, जब हम इनपुट कोई भी जो है ना साइनोसाइडल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारे पास जो आईसी की वैल्यू है वो 1 मिली एम्पेयर के इक्वल है, ठीक है। और ये जो जब हम इनपुट कर रहे हैं इसके इक्वल आ रही है 1 मिली एम्पेयर, साइनोसाइडल की भी 1 मिली एम्पेयर के आ रही है इक्वल, ठीक है। अगर ये इससे ग्रेटर भी होता तो तब भी ये क्लिप ना होती, लेस होगा जब, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई ना कोई पार्ट आपका क्लिप हो जाएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 1 से लेस है, इसकी पीक वैल्यू से जीरो सिग्नल लेवल कम है और जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो है वो कम है, इस वजह से आपका कोई पार्ट जो नेगेटिव पार्ट है वो क्लिप हो गया है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रॉपर जीरो सिग्नल होना चाहिए, जिसमें हमारे पास कलेक्टर करंट जो है वो जब हम कोई भी इनपुट ना प्रोवाइड करें, कोई भी इनपुट सिग्नल इनपुट साइड पे प्रोवाइड ना करें, तो जो कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा होगा उसके ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो मैक्सिमम करंट आ रहा है ड्यू टू सिग्नल, जो हम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे उसके इक्वल आना चाहिए या ग्रेटर देन आना चाहिए, तब हमारे पास क्या होगी, फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन थी कि मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज होनी चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे। अब इसका मतलब क्या है, in order to achieve faithful amplification the base emitter voltage should not fall below 0.5 for germanium and 0.7 volt for silicon। जब मैंने आपको ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन में एक एनिमेशन दिखाई थी जिसमें मैं एक बैटरी लेवल को चेंज कर रहा था, 0.7 VB जो बैटरी थी 0.7 वोल्ट की थी वो बैटरी लगी हुई, ठीक है जी। जब मैं उसको 0.6 पे लेके जाता था तो तब हमारे पास जो है वो एम्पलीफिकेशन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होना शुरू होती थी, बैरियर खत्म होता था और आपके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे थे आपके डिप्लीशन लेयर को, ठीक है। अब जर्मेनियम के केस में वो जो VB है वो क्या है 0.5 से अगर कम आएगा, 0.5 से हम अगर VB को कम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेस एमिटर वोल्टेज अगर इससे कम होगी इतनी वोल्टेज से, तो आपके पास जो आउटपुट करंट आएगा वो नहीं, आपके पास एम्पलीफिकेशन नहीं होगी, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। इसी तरह सिलिकॉन के केस में हमारे पास 0.7 वोल्ट अगर होगा तो तभी हमारे पास क्या होगा, VB अगर 0.7 वोल्ट से ग्रेटर देन होगा, अगर ग्रेटर होगा तभी हमारे पास फेथफुल एम्पलीफिकेशन होगी, तभी आपके पास डिप्लीशन जो लेयर है वो वेनिश होगी। डिप्लीशन लेयर वेनिश होगी तो आपके पास क्या होगा, एक एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम जो होता है वो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 0.7 होता है, इसलिए आप देखें 0.3 से कुछ ज़्यादा पे आपके जो वेनिश हो रहा है डिप्लीशन लेयर
वो खत्म हो रही है और आपके पास फेथफुल एम्प्लीफिकेशन आ रही है। जबकि सिलिकॉन का 0.7 पे है, तो 0.7 के आसपास ही हमारे पास डिप्लीशन लेयर जो है वो वेनिश हो रही है और करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रॉपर जीरो सिग्नल होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज होनी चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे। यहाँ तक किसी को बात समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ सकता है। चलें जी, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, थर्ड कंडीशन की तरफ। हमारे पास मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज होनी चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे। तो द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज शुड नॉट फॉल बिलो द नी वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। मैंने जब लेक्चर दिया था हमने कहा था कि ट्रांजिस्टर जो है वो अबव द नी वोल्टेज वर्क करता है, बिलो द नी वोल्टेज हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क ही नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसको जो है नी वोल्टेज से ऊपर ही करते हैं। जर्मेनियम के केस में 0.7 वोल्ट है और सिलिकॉन के केस में अगर हम देखें नी वोल्टेज फॉर ट्रांजिस्टर ऑपरेशन जो हमारे पास 1 वोल्ट है। तो हमारे पास अगर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज इससे बिलो जाएगी तो हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, बल्कि वर्क ही नहीं करेगा हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है जी, इस वोल्टेज को कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को हमेशा इन नी वोल्टेज से ज्यादा होना होगा। ठीक है जी, तब भी हमारे पास हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग अब क्या है, जब हमारे पास ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो हम इसको कहते हैं ये ट्रांजिस्टर की बायसिंग कंडीशन है, ये ट्रांजिस्टर की डीसी बायसिंग कंडीशन है। अगर ये तीनों फुलफिल हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है डीसी बायस हो रहा है। ठीक है जी, प्रॉपर जीरो सिग्नल, मिनिमम वीबी और मिनिमम कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जब हमारे पास ये फुलफिल हो रही होंगी तीनों कंडीशंस, हम क्या कहते हैं